एमपी बोर्ड के कक्षा 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत देखिए हम समाज विज्ञान के लिए एक पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप सभी को इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप सभी इन प्रश्नों से देखिए 75 नंबर में से 50 से 60 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को देखिए अच्छे से प्रश्नों को कंप्लीट करना है और इस वीडियो को बहुत ही धैर्य के साथ और ध्यान से देखना है। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका आपका आंसर रहेगा 8। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका आपका आंसर रहेगा गोदावरी। ठीक है। किस देश की पार्लियामेंट को डचुमा कहा जाता था। इसका आंसर है आपका जर्मनी। और प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदारी किसे ठहराया गया। तो इसका आंसर आपका आएगा जर्मनी। लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन उपरोक्त कथन है। तो ये कथन किसने दिया था। अब्राहिम ने। ठीक है। और भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण है उपरोक्त सभी। ठीक है। चलिए तो आप सभी यहाँ से प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। ठीक है। चलिए इसके बाद में हमारे रिक्त स्थान रहेंगे कि अरब सागर भारत के डेढ़ दिशा में स्थित है। तो इसका आंसर आपका रहेगा पश्चिम। दूसरा प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में डेढ़ का जन्म हुआ। इसका आंसर आएगा समाजवाद। ठीक है। मूल कर्तव्य डेढ़ संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका आंसर आएगा आपका 86वें। भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी डेढ़ नदी की है। इसका आंसर है आपका गंगा। और इसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में डेढ़ गणतंत्र की स्थापना हुई। तो इसका आएगा वेयर। गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है। जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें डेढ़ कहते हैं। इसका आंसर है आर्थिक। आर्थिक क्रियाएं। ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें यहाँ से। इसके बाद में हमारी सही जोड़ी कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क इसकी आपकी जोड़ी रहेगी। देखिए यहाँ पे बंगाल। ठीक है। ये पहली जोड़ी आपकी। दूसरी जोड़ी है यहाँ पे निर्धनता रेखा का आकलन। तो यह है राष्ट्रीय प्रतिदर्शक सर्वेक्षण संगठन। इसके बाद में दुर्गावती देशमुख इसकी जोड़ी है प्रथम वित्त मंत्री। विनिर्माण की आपकी जोड़ी है द्वितीय क्षेत्र। भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1946। और वेसाई की संधि तो ये है आपकी जर्मनी। ठीक है। आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में चलिए अगला प्रश्न कंप्लीट करते हैं। एक वाक्य में उत्तर देखिए कि अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु के रामेश्वर शहर में। ठीक है। इसके बाद में 1928 में भारत का संविधान किसने लिखा था। मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। फिर ये राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम किस वर्ष में लागू किया गया। इसका आंसर आएगा 2004। मानव पूंजी का एक महत्व बताइए। आर्थिक विकास। फिर ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था। तो ये था आपका शेयर बाजार। ठीक है।
लुई 16वें को मृत्युदंड कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1793 में। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले। इसके बाद में हमारे रहेंगे सत्य। भारतीय संविधान किसने वाली सभा में 299 सदस्य थे? लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, तो ये है सत्य। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, असत्य रहेगा। मानवीय पूंजी से उत्पाद में वृद्धि नहीं होती है, ये आपका सत्य है। रूढ़िवाद तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों का सार्थक था, असत्य। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लॉक ने लिखी थी, ये असत्य। और जर्मनी के संबंध में नासी दमनकारी महावंश था, तो ये आपका सत्य रहेगा। चलिए तो आप सभी अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु एवं नदियाँ कहाँ से निकलती है? वैज्ञानिक वानिकी क्या है? आरक्षण का अर्थ क्या है? मानव पूंजी निर्माण से क्या सही है? भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? कोऑपरेटिव क्या था? आम चुनाव से क्या तात्पर्य? उदारवादी के बारे में संक्षेप में लिखे। उत्पादन साधनों से क्या सही? भारत के वनस्पति में कितनी विविधता है? ठीक है, चलिए इसके बाद में संविधान संशोधन। उग्र राष्ट्रवादी नाजीवाद को किस